क्लास 9 के देखिए सभी विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं विषय विज्ञान का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक से स्कोर कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को हम अच्छे से समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प दिए गए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं। एक तो ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वह किसका क्या कहलाता है। तो इसका आंसर रहेगा गलनांक। तीसरा प्रश्न है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ठोस। चौथा प्रश्न है, सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा गैस। पांचवा प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। छठा प्रश्न है, वायु एक विलयन है कैसा? गैस में गैस का। ठीक है। तो ये थे हमारे सही विकल्प। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न कि जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। दूसरा प्रश्न है, पादपों में जल का संवहन डेटाडेस ऊतक द्वारा होता है, जाइलम द्वारा। समसूत्री विभाजन पैतृक कोशिकाओं में होता है। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है डेटाडेस कहलाते हैं रंध्र। अनैच्छिक पेशियों को डेटाडेस पेशी भी कहते हैं। आरेखित पेशी एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो डेटाडेस कहलाता है ऊतक। ठीक है। तो ये थे हमारे रिक्त स्थान। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप प्रश्नों को कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न कि दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। दूसरा प्रश्न है, निलंबन का प्रकार का विल्सन होता है। इसका आंसर हमें नहीं पता है तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। चौथा प्रश्न है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? सूक्ष्म रंध्र। और छठा प्रश्न है कि एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है? गति का। ठीक है। यहाँ से आप अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और प्रश्नों को आप ध्यान से अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में है अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाकर लिखिए, जो कि मैंने नंबर डाल दिए हैं। चलिए इनको हम एक बार देख लेते हैं कि गति का तृतीय नियम, क्रिया इक्वल प्रतिक्रिया, चाल दूरी बटा समय, त्वरण वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय, गुरुत्वीय त्वरण इसका है स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु, जड़त्व का है गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम। तो यह F इक्वल m है। ठीक है। तो चलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में अगला प्रश्न, ठीक है, ये रहा। एक सत्य और असत्य है। पहला है, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है। तो ये सत्य है। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई रक्त होती है। तो ये असत्य है। ठीक है। न्यूरॉन होती है। प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था गति में ही बने रहना चाहती है। वस्तुओं की इस गुण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो ये असत्य है। इसको गुरुत्वीय बल कहते हैं। हृदय पेशियाँ इच्छित होती है। तो ये असत्य है। हृदय पेशियाँ अनिच्छित होती है। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की। तो ये असत्य है। कैथोड किरणों की। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी और मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो ये सत्य है। ठीक है। तो ये हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी ने अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। अब आपके 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होते हैं। तो देखते हैं, LPG व CNG का पूरा नाम लिखिए। इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी क्यों पहुँच
जाती है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? किसी एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। टिंडल प्रभाव क्या है? अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? स्नायु व कंडला में 2 अंतर लिखिए। चाल एवं वेग में 2 अंतर लिखिए। दूरी व स्थापन में 2 अंतर। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। एक बस की गति 5 सेकंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद में 21वां प्रश्न, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है।